तो चलिए, आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो इसी सीरीज में हम लोग जनरल अवेयरनेस 1000 MCQ सीरीज जो चल रही है उसका डे 3 स्टार्ट करते हैं। और डे 3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार जनरल अवेयरनेस में हम लोग IBPS PO मेंस का जो एग्ज़ाम है उसमें टारगेट लेके चलना है 50+ जनरल अवेयरनेस के लिए। ठीक है, तो अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जन सुरक्षा स्कीम सभी उसके 11 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। 11 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, जो PM मोदी जी ने लॉन्च किए थे 9 मई 2015 को। तो क्वेश्चन है कि ये जन सुरक्षा स्कीम्स है, ये 2015 में कौन सी सिटी में लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये स्टैटिक का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये लॉन्च हुआ था कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में। अच्छा, जन सुरक्षा स्कीम्स में कौन कौन सी स्कीम्स आते हैं ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 3 स्कीम है। ठीक है, 3 स्कीम, PMJJBY, PMSBY और APY। ये तो आप लोगों को पता होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना। ठीक है, ये तीनों स्कीम जिसको बोलते हैं जन सुरक्षा स्कीम्स। ठीक है, इसको लॉन्च कहाँ हुआ था, ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर PMJJBY इंश्योरेंस कवर जो होता है वो इंश्योरेंस कवर किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना होता है ना, तो उसमें जो इंश्योरेंस कवर होता है वो किसके लिए प्रोवाइड किया जाता है। एक्सीडेंटल डेथ के लिए, परमानेंट डिसेबिलिटी के लिए, या डेथ ड्यू टू एनी रीज़न, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंस होते हैं उसके लिए, या क्रिटिकल इलनेस के लिए। तो इसमें जो होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में, ये जो किसी भी कारण से डेथ होती है अगर, तो उसमें कवर होता है। कितने का कवर होता है, 2 लाख का। ये आप लोग याद रखिएगा, 2 लाख का कवर होता है उसमें, डेथ कवर होता है। ठीक है, अच्छा, इसमें इनरोल करने की एज क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो 18 to 15 ईयर्स है जीवन ज्योति बीमा योजना में इनरोल करने के लिए। और इसका प्रीमियम कितना होता है, तो इसका प्रीमियम आप लोग याद रखिएगा 436 रुपीज़ ये ईयरली है। ठीक है, ईयरली प्रीमियम है 436 रुपीज़। ठीक है, चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY। ठीक है, PMSBY के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट देख लीजिए आप लोग, क्या पेंशन बेनिफिट देता है, या फिर एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी अप टू 2 लाख के लिए देता है, हेल्थ इंश्योरेंस कवर देता है, या फिर PFRDA इसको रेगुलेट करती है, या फिर ये सिर्फ LIC मैनेज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, ये 2 लाख तक का कवर है इसमें। ठीक है, PMJJBY में अभी आप लोगों ने देखा कि डेथ ड्यू टू एनी रीजन, किसी भी कारण से अगर डेथ होती है तो 2 लाख का कवर होता है। इसमें क्या होता है स्पेसिफिकली, एक्सीडेंटल डेथ है तो फिर 2 लाख तक का कवर होगा। ठीक है, और डिसेबिलिटी में होता है तो डिसेबिलिटी में कुछ कैटेगरी होती है उसमें 1 लाख तक होता है कवर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और PMSBY की जो एज है वो थोड़ा सा देखिएगा, वो 18 to 70 ईयर्स है इसमें इनरोल करने के लिए। 70 ईयर्स तक कवर करता है। अच्छा, इसका प्रीमियम कितना होता है, तो इसका प्रीमियम होता है 20 रुपीज़। ठीक है, पर ईयर। ये दोनों में डिफरेंस है, सुरक्षा बीमा में और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में। अभी आप देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन IALFS 2.0 इसको ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, IALFS 2.0। तो ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था IALFS, ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री किसके साथ पार्टनरशिप करके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो किसके साथ पार्टनरशिप करके किया था इन्होंने, IFSCA और फिक्की। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन थी, IFSCA और फिक्की। अब इसमें जो ऑर्गेनाइज हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग के जानने के लिए। ये हुआ था गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। कहाँ हुआ था, गिफ्ट सिटी गांधीनगर। ठीक है, और गांधी नगर में, ये यहाँ याद रखिएगा आप लोग। और एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा, जैसे स्टैटिक का क्वेश्चन होता है, सिविल एविएशन जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के। तो मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है श्री, मैं लिख देता हूँ, श्री किंजारप्पू राम मोहन नायडू। ठीक है,
ये आप लोग याद रखिएगा, श्री किंजारप्पू राम मोहन नायडू, ठीक है, KR नायडू भी इनको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो IA, इसका भी एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए आप लोग, IALFS क्या था। तो ये IALFS क्या था, इंडियन, एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट, ठीक है, समिट, ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसी से रिलेटेड है। एक उसमें अनाउंसमेंट हुई थी IALFS 2.0 जो ऑर्गेनाइज हुआ था अभी, IALFS, उसमें अनाउंसमेंट क्या हुई थी कि इंडिया जो होगा वर्ल्ड का लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट होगा 2035 में। तो लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट या फिफ्थ लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब 2035 तक इंडिया का जो सिविल एविएशन मार्केट होगा वो वर्ल्ड का कौन से नंबर पे रहेगा। तो ये वर्ल्ड का क्या होगा, थर्ड लार्जेस्ट। इसमें बोला गया है आने वाले 2035 में वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट होगा इंडिया। अच्छा, अभी इसमें एक अनाउंस किया गया है कि नया सी प्लेन ऑपरेशंस स्टार्ट होगा, वो कौन से यूटी में स्टार्ट होगा, वो यूटी में, तो वो होगा लक्षद्वीप में, ठीक है, ये लक्षद्वीप में स्टार्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है, उन्होंने अपग्रेडेड वर्जन एक पोर्टल का लॉन्च किया है जिसका नाम है जनानी। तो ये जनानी जो है वो कौन से पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है, तो ये है आपका रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, यानी RCH पोर्टल। जनानी तो आपको याद ही रखना है कि ये लॉन्च हुआ है, लेकिन ये कौन से पोर्टल का अपग्रेडेड वर्जन है, तो ये है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ पोर्टल, ठीक है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कौन देखते हैं, आपको मैंने बताया था डॉक्टर मनसुख मांडविया, ठीक है, ये देखते हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं। और इसमें एक नेशन वाइड, ये भी याद रखिएगा, नेशन वाइड हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ठीक है, इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये किसके लिए लॉन्च किया गया है, तो जो हमारे वर्कर्स हैं एवं 40 ईयर्स, ठीक है, जो एवं 40 ईयर्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया नेशनल हेल्थ चेकअप इनिशिएटिव। जनानी पोर्टल जहाँ लॉन्च हुआ था उसी के साथ ये अनाउंसमेंट हुआ है और लॉन्च किया गया है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में, अब इसमें वही चीज़ है, वही क्वेश्चन पूछा है कि जैसे जो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप है, वो फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप कितने एज ग्रुप से वर्कर से ऊपर लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर होगा 40 ईयर्स। ये मैंने बता ही दिया आपको, 40 ईयर्स से ऊपर है, ठीक है। फिनिक्स है, फिनिक्स क्या चीज़ है, फिनिक्स जो है वो डेवलप किया गया CSIR, CRRI और BPCL, इन दोनों के कोलाब्रेशन में। तो ये इंडिया का फर्स्ट क्या चीज़ है, ये इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल जियो सेल है, ठीक है। ये फिनिक्स जो है इंडिया का फर्स्ट टेक्निकल टेक्सटाइल जियो सेल है। ये एंटायरली किससे बना हुआ है, एंड ऑफ लाइफ मिक्स्ड प्लास्टिक वेस्ट से। तो एक तो ये याद रखना है कि आपको फिनिक्स कहीं आए तो किसके कोलाब्रेशन में डेवलप हुआ है, CSIR, CRRI और BPCL, इनके कोलाब्रेशन में है। और सेकंड क्या याद रखना है कि ये है क्या चीज़, टेक्निकल टेक्सटाइल जियो सेल है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ज़रूरी है याद रखना आपको कि इसका जो पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब अभी ये जो टेस्टिंग फेज में है अभी ये, तो ये पायलट डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ हुआ है, तो ये आपका हुआ है, आप लोग जानते होंगे, DND फरीदाबाद KMP एक्सप्रेसवे पे, ठीक है, जिसको हम एक और बोलते हैं NH148NA। ये पायलट जो डिमॉन्स्ट्रेशन इसका हुआ है यहाँ पे हुआ है। अच्छा, फिनिक्स से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है नहीं, वो हम आपने करा दिया, आप लोगों को हमने, वही था कि ये डिमॉन्स्ट्रेशन कहाँ हुआ है। चलिए अब देखते हैं। इंडियन AI एक MOU साइन किया है, ठीक है, रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर में, इसको प्रमोट करने के लिए। तो इंडियन AI ने जो MOU साइन किया, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, तो इसमें इंडियन AI और ये आपका
इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, इन्होंने एक MOU साइन किया। MOU किस लिए साइन किया है कि रिस्पॉन्सिबल यूज हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ केयर में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्लेटफॉर्म है जो मैनेज करेगी डेटाबेस, वो है AI कोस प्लेटफॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है, AI कोस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये जो MOU साइन हुआ है उसमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है AI कोस प्लेटफॉर्म को, बैकएंड में डेटा मैनेजमेंट वगैरह की इसको दी गई है, ठीक है। 1 अप्रैल 2026 से जो GST की अपीलेट मतलब प्रिंसिपल बेंच है अपीलेट ट्रिब्यूनल की, GST एक्ट, ये फंक्शन कैसे करेगी, इसको एक एम्पावर किया गया है फंक्शन करने के लिए। तो ये फंक्शन कैसे करेगी, ये नेशनल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग मतलब NAAR की तरह एम्पावर किया गया है इसको फंक्शन करने के लिए। अच्छा, इसके जो प्रेसिडेंट मतलब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे, NAAR के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो कौन होंगे, वो प्रेसिडेंट ऑफ GST80, मतलब जो प्रेसिडेंट ऑफ GST80 होंगे वो इसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे। ये डेट याद रखिएगा आप लोग, 1 अप्रैल 2026 से जो प्रिंसिपल बेंच है उसको एम्पावर किया गया है कि वो NAAR की तरह फंक्शन कर सके, नेशनल अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग्स के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अभी रिसेंटली BIS अभी 35th मतलब प्लेनरी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, तो वो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ISO की सब कमेटी है, ठीक है, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में वो सब कमेटी की जो वो क्या कहते हैं होस्ट किया उन्होंने 35th प्लेनरी और वर्किंग ग्रुप मीटिंग। तो वो ISO इम्पॉर्टेंट है कि वो ISO सब कमेटी कौन सी है, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इंडिया में होस्ट किया गया है। तो ISO कमेटी कौन सी है, वो है आपकी ISO/TC20/SC14। बस आपको इतना याद रखना है कि ये ISO कौन सी है, ठीक है। इसमें ये थोड़ा सा टफ है लेकिन आप लोग इसको याद रखिएगा कि ISO/TC20/SC14। अच्छा, ये जो मीटिंग BIS की जो सब कमेटी की मीटिंग हुई है कहाँ हुई है, हुई है भारत मंडपम, ये तो आप लोग को पता होगा, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। भारत मंडपम कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसमें इतना ही था, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ISO एक इम्पॉर्टेंट था इसलिए मैं सोचा कि आपको बता दें, इसमें पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अभी देखिए RBI से रिलेटेड जो RBI पेनाल्टी लगाता है ना बैंक्स पे, तो वो आपको इम्पॉर्टेंट है। एक तो पेनाल्टी कितने अमाउंट की लगी है, ठीक है, किस बैंक पे लगी है, और नॉन कंप्लायंस किस चीज़ के लिए पेनाल्टी लगाया है RBI। तो इसमें ये तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, मतलब आपको पता होना चाहिए तीनों चीज़। तो RBI यस बैंक पे पेनाल्टी लगाई है कितने की, 31.80 लैक्स की, ठीक है। क्यों लगाई है, नॉन कंप्लायंस किस लिए, तो वो नो योर कस्टमर KYC प्रोविजंस के लिए लगी है, या KYC नॉर्म्स को ना फॉलो करने के लिए, ठीक है, नॉन कंप्लायंस की वजह से यस बैंक पे। अब यस बैंक के बारे में थोड़ा सा इसका इम्पोर्टेंट है, चेयरमैन और हेडक्वार्टर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। तो यस बैंक के जो चेयरमैन है वो कौन है, वो है रामा सुब्रमण्यम गांधी, ठीक है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। तो रामा सुब्रमण्यम गांधी इसके चेयरमैन है और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। हिंदुजा, अच्छा, जब RBI पे पेनाल्टी लगाई है तो एक और कंपनी है, इसका नाम है हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसको भी पेनलाइज किया गया है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि RBI का एक सेक्शन होता है सेक्शन 52A, किसका है, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 का सेक्शन 52A। तो ये किससे रिलेटेड, सेक्शन 52A किससे रिलेटेड है, तो बेसिकली हुआ क्या है कि हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पे पेनाल्टी लगी है नॉन कंप्लायंस पे, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेक्शन में जो नॉन कंप्लायंस हुआ है उसके लिए। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन गवर्न क्या करता है, ये गवर्नेंस को देखता है, मतलब सेक्शन 52A ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट है जो 1987 का, वो गवर्नेंस से रिलेटेड है। ये न्यूज़ बस इसीलिए ऐड किया था कि इसमें एक RBI का जो सेक्शन मेंशन है ये पूछ देता है कि RBI के ये जो सेक्शन है ये क्या करता है, या फिर गवर्नेंस का जो नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 है तो उसमें कौन सा सेक्शन से ये रेगुलेट होती है, तो ये भी पूछ सकता है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अभी हमारे थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं उन्होंने मतलब अपॉइंट किए गए हैं, तो उनका नाम क्या है? जो थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी अपॉइंट हुए हैं उनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट, रिटायर्ड है ये, ठीक है, लेफ्टिनेंट NS राजा सुब्रमणी, ठीक है, ये NS राजा सुब्रमणी, ये हमारे क्या है? थर्ड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, CDS है, थर्ड CDS होंगे इंडिया के। ये तो इजी था। अच्छा, CNS भी अभी हमारे नए अपॉइंट हुए हैं, चीफ नवल स्टाफ, ठीक है। तो CNS जो चीफ ऑफ द नवल स्टाफ है वो कौन है? वो वाइस एडमिरल, ये मैंने आपको बताया भी था अभी, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ये हमारे नए चीफ ऑफ द नवल स्टाफ बने। अच्छा, ये जो अपॉइंटमेंट हुई है तो ये कौन से CNS होंगे मतलब नंबर के? तो ये होंगे 27th, ठीक है, 27 CNS होंगे, और CDS वो होंगे थर्ड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये 27 CNS कौन अपॉइंट हुए हैं। अच्छा, एक फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं रूमेन रादेव, ठीक है, उनको अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो रूमेन रादेव को कौन से कंट्री का प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है? तो इनको कहाँ किया गया है? बल्गेरिया, बल्गेरिया, बल्गेरिया के, बल्गेरिया का कैपिटल क्या है? सोफिया, इसका कैपिटल है सोफिया, और करेंसी क्या है? करेंसी जो है वो है यूरो, ठीक है। बल्गेरिया की कैपिटल सोफिया है और करेंसी यूरो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो, ये क्या है? कोस्टा रिका के प्रेसिडेंट बने हैं। तो कोस्टा रिका के कितने नंबर के प्रेसिडेंट हैं ये, मतलब कौन से प्रेसिडेंट हैं? तो ये हैं 50th प्रेसिडेंट, इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 50th प्रेसिडेंट है। कौन? लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो, ठीक है। अब कोस्टा रिका पे अगर जाएंगे आप तो कोस्टा रिका की जो कैपिटल है वो है आपका सैन जोस, ठीक है, सैन जोस कैपिटल है कोस्टा रिका का। और करेंसी जो है इनका, करेंसी है कोस्टा रिकन कॉलन, मतलब CRC, कोस्टा रिकन कॉलन, CRC इनकी करेंसी है, किसकी? कोस्टा रिका की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026 अभी रिसेंटली सेलिब्रेट किया गया है, वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026। ये कब होता है? ये आप याद रखिएगा, ये मई 8 मई को होता है। तो इसका इस बार का थीम क्या था? वर्ल्ड थैलेसीमिया डे 2026 का, तो इस बार का थीम क्या था? यूनाइट अगेंस्ट हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन, ठीक है। इसका थीम था इस बार हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड एंड सपोर्टिंग द अनसीन। तो आप लोग याद रखिएगा, डे तो पूछता ही पूछता है, कई बार क्या होता है कि उसका थीम पूछ देता है, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डे तो आप लोग को याद रहेगा मई 8 को था, लेकिन ये जरूर याद रखिएगा इसका थीम, ये डी ऑप्शन नहीं है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है। चलिए आज का डे जो 3 का MCQ था यहीं पे इसको एंड करते हैं। और आप लोग बताइएगा जो MCQ सीरीज चल रही है वो आप लोगों को कैसी लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हम उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं उसके साथ आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, पहले खुद से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद तभी फिर उसका मतलब आगे देखिएगा। और ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, इसमें हम अभी जब एक बार ये मतलब 20-25 लेसन्स इसमें हो जाएंगे तो GDP फोरकास्ट, ठीक है, और माफ कीजिए, रैंकिंग्स, मैं आपको बीते समय रैंकिंग्स इसमें जो होगा, रैंकिंग्स, GDP फोरकास्ट और रैंकिंग्स, ये दोनों हम एक टेबल में लेके आएंगे और आपको इससे रिवीजन करा देंगे, ठीक है। तो इसका GDP और रैंकिंग के अलावा भी एक और चीज़ होता है इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स जो होते हैं अलग अलग, वो सब एक साथ हम टेबलर फॉर्म में सब करा देंगे। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, आई होप, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको देखने को मिलेगा डे 4 का, तब तक के लिए आप लोग थैंक यू सो मच।